जय मां शारदे। आप अपनी कुंडली खोलकर देखें, उसमें लग्न कुंडली लिखा होगा। लग्न कुंडली में 12 भाव यानी 12 खाने होते हैं। इसमें पहले खाने में यानी पहले भाव में यदि 7 नंबर की गिनती लिखी हो, 7 लिखा हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। 7 नंबर यानी तुला राशि। यदि पहले भाव में तुला राशि 7वीं राशि है, तो लग्न भाव में तुला राशि होने के कारण आपकी लग्न तुला लग्न हुई। तो तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा पिता, कारोबार, राज समाज, स्थान का स्वामी होता है। तुला लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा पहले भाव में बैठा हो, तो यहां तुला का चंद्रमा प्रथम केंद्र देह के स्थान में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है। तो देह के अंदर शोभा, सुंदरता एवं सौम्य प्रभाव की शक्ति पाएगा तथा राज समाज आदि ऊंचे स्थानों में मान पाएगा तथा पिता स्थान की शोभा ऊंची करेगा और मनोयोग के कर्म बल से कारोबार में वृद्धि पाएगा। क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी होता है, इसलिए राजनीति एवं सामाजिक ज्ञान का उत्तम योग पाएगा और 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में सुंदरता एवं मान तथा प्रभाव पाएगा और रोजगार के पक्ष में मनोयोग के कर्म बल से बहुत सफलता एवं उन्नति पाएगा तथा सुंदर भोग प्राप्त करेगा। तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि दूसरे भाव में बैठा हो, तो यहाँ वृश्चिक का चंद्रमा धन भवन में नीच का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो पिता स्थान में कमजोरी पाएगा और राज समाज के संबंध में मान सम्मान की कमी पाएगा तथा धन की संग्रह शक्ति में कमजोरी के कारण से धन एवं कुटुंब के स्थान में दुख और क्लेश का योग पाएगा और कारोबार की उन्नति के मार्ग में कमजोरी और बाधाएं प्राप्त करेगा, किंतु मनोयोग के गुप्त कर्म से एवं कुछ परतंत्रता युक्त कर्म से धन की वृद्धि का साधन बनाएगा और 7वीं उच्च दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व के स्थान को सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि और जीवन को सहायक होने वाले पुरातत्व का लाभ पाएगा। तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि तीसरे भाव में बैठा हो, तो यहाँ धनु का चंद्रमा तीसरे भाई के स्थान एवं पराक्रम स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है, तो भाई बहन के स्थान में शोभा पाएगा और पराक्रम स्थान में बड़ी सफलता शक्ति पाएगा और राज समाज में बड़ा प्रभाव और मान प्राप्त करेगा तथा कारोबार के मार्ग में मनोयोग के कर्म बल से एवं पुरातत्व शक्ति से उन्नति का योग पाएगा और पिता स्थान की सहारा शक्ति प्राप्त करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए मनोयोग के पुरुषार्थ कर्म से भाग्य की वृद्धि करेगा तथा धर्म कर्म के पालन का ध्यान रखेगा और मन का स्वामी चंद्रमा पुरुषार्थ स्थान में बैठा है, इसलिए बड़ी भारी हिम्मत से कार्य करेगा। तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि चौथे स्थान में बैठा हो, चौथे भाव में बैठा हो, तो यहाँ मकर का चंद्रमा चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है, तो कुछ नीरसता युक्त मार्ग से माता की शक्ति एवं सुख प्राप्त करेगा तथा मकान आदि भूमि के स्थान में कुछ त्रुटि युक्त शक्ति एवं प्रभाव पाएगा और मनोयोग का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए मनोबल की
कर्म शक्ति से सुख प्राप्ति के साधनों को प्राप्त करेगा। तथा सातवीं दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को स्वयं अपनी कर्क राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए पिता स्थान की शक्ति से सुख प्राप्त करेगा तथा राज समाज में मान पाएगा और कारोबार के मार्ग में मनोबल के योग से उन्नति एवं सुख प्राप्त करेगा। तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का चंद्रमा 5वें त्रिकोण संतान एवं विद्या के स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में शक्ति पाएगा तथा मनोबल की शक्ति से विद्या में सफलता पाएगा और बुद्धि एवं वाणी की शक्ति से तथा मनोयोग से कारोबार की उन्नति एवं राज समाज में मान एवं प्रभाव प्राप्त करेगा। और मन का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए मन एवं बुद्धि के अंदर लौकिक सफलता के लिए विशेष विचार युक्त रहेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी एवं लाभ की वृद्धि प्राप्त करेगा। तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 6वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का चंद्रमा 6ठे शत्रु स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान की तरफ से कुछ असंतोष एवं वैमनस्य भाव रहेगा तथा कारोबार के मार्ग में मनोयोग से परिश्रमी कर्म के द्वारा कार्य संचालन करेगा, किंतु उन्नति के स्थान में कुछ बाधाएं एवं रुकावटें मिलेंगी और राज समाज के संबंध में मान एवं प्रभाव की कुछ कमी रहेगी तथा शत्रु स्थान की मनोबल की विशेष चतुराई से शांति के द्वारा कार्य करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से खर्च के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों में मनोयोग के कर्म से अच्छा संपर्क बनाएगा क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी होता है। तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का चंद्रमा 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो चंद्रमा मन का अधिकारी होने के कारण मनोबल के सुंदर कर्म योग से रोजगार के मार्ग में बड़ी भारी सफलता प्राप्त करेगा और स्त्री पक्ष में बड़ी सुंदरता एवं प्रभाव और उन्नति के कारण प्राप्त करेगा तथा पिता स्थान की तरफ से भी सुख रहेगा और राज समाज के पक्ष में मान रहेगा तथा कारोबार की तरफ से उन्नति का योग पाएगा और गृहस्थ के संबंध में गौरव प्राप्त करेगा तथा 7वीं दृष्टि से देह के स्थान को सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता प्रभाव और मान पाएगा। तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का चंद्रमा 8वें आयु मृत्यु एवं पुरातत्व के स्थान पर उच्च का होकर सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो आयु स्थान में शक्ति पाएगा तथा जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा और जीवन की दिनचर्या में मस्ती का आनंद पाएगा तथा पिता स्थान में हानि एवं कमी पाएगा और कारोबार की उन्नति के मार्ग में दिक्कतें एवं रुकावटें पाएगा तथा राज समाज में साधारण मान पाएगा और 7वीं नीच दृष्टि से धन भवन को मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए कारोबार की उन्नति के मार्ग में धन की हानि एवं कमजोरी पाएगा तथा कुटुंब की कमजोरी पाएगा। तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का चंद्रमा 9म त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भाग्य की सुंदर शक्ति पाएगा तथा धर्म कर्म का पालन मनोयोग से सुंदर रूप में करेगा और पिता की शक्ति का फायदा उठाएगा तथा मन का अधिकारी चंद्रमा है, इसलिए कारोबार की उन्नति के मार्ग में मनोयोग के सुंदर सतोगुणी कर्म के द्वारा भाग्योन्नति पाएगा
और राज समाज के संबंध में मान सम्मान एवं यश प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति का योग पाएगा तथा पराक्रम स्थान में सफलता पाएगा। तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का चंद्रमा 10म केंद्र पिता स्थान में स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है, तो पिता स्थान में बड़ी सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा। और चंद्रमा मन की शक्ति का स्वामी है, इसलिए मनोबल के सुंदर कर्म योग से कारोबार में उन्नति करेगा तथा राज समाज में मान प्रतिष्ठा पाएगा और मन के अंदर विशेष स्वाभिमान रहेगा तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए माता के स्थान में कुछ शक्ति प्राप्त करेगा और भूमि का कुछ सुख और कुछ त्रुटि युक्त समन्वय भी पाएगा तथा घरेलू वातावरण के अंदर कुछ नीरसता युक्त मार्ग से सुख प्राप्ति के साधन पाएगा तथा बड़ी नीतिज्ञता से काम करेगा। तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का चंद्रमा 11वें लाभ स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है, तो पिता के स्थान का लाभ पाएगा तथा चंद्रमा मन की शक्ति का अधिकारी होता है, इसलिए मनोयोग के सुंदर कर्म से उत्तम लाभ प्राप्त करेगा और राज समाज के संबंध का लाभ पाएगा तथा मान प्रतिष्ठा पाएगा और मन की शक्ति से आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता पाएगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से संतान स्थान को देख रहा है, अतः संतान पक्ष के स्थान में कुछ नीरसता युक्त मार्ग से सफलता पाएगा तथा विद्या में शक्ति पाएगा और बोलचाल की वाणी के अंदर बड़ी चतुराई से अपने स्वार्थ की पूर्ति करेगा तथा लाभ का विशेष ध्यान रखेगा। तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का चंद्रमा 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो खर्चा विशेष करेगा तथा पिता स्थान की कमजोरी पाएगा और कारोबार के स्थान में हानि पाएगा तथा राज समाज में संबंध में मान प्रतिष्ठा की कमजोरी पाएगा। और चंद्रमा मन की शक्ति का अधिकारी है, इसलिए मनोयोग की शक्ति से बाहरी स्थानों के संबंध में उन्नति एवं सफलता पाएगा तथा खर्च संचालन की उत्तम शक्ति पाएगा। मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए मनोबल की कर्म शक्ति से शत्रु स्थान में सफलता प्राप्त करेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में शांति युक्त चतुराई की से काम निकाल लेगा। इस प्रकार से तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा का आप 12 भावों में फलादेश कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं कमेंट करें और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज्योतिष पामेस्ट्री लाल किताब ये सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको एथेंटिक रूप से मिलती रहेंगी। धन्यवाद।